Hello class 12 students. See, today we are going to discuss about the equilibrium income graphic presentation. So graphic means whatever data set we have assigned discussed yesterday of income, consumption, investment and aggregate demand, and this one schedule. So graphically we will present, as you know already in the last chapter we have mentioned aggregate demand from the starts from y-axis and income line from the origin at 45-degree angle. So whenever we will show these both the lines on the graph, okay, तो the equilibrium point will be where income is equals to aggregate demand. ठीक है, तो जब aggregate demand के बराबर हो जाएगी aggregate supply तो वो आपका equilibrium output आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे भी इनकम की लाइन और एग्रीगेट डिमांड की लाइन इंटरसेक्ट आपस में उससे कर रही है 100 के पॉइंट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दैट विल बी द इक्विलिब्रियम इनकम. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, व्हाट हैपेंस इफ एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड. तो व्हेनेवर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड तो सम ऑफ द गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड. ठीक है, अगर एग्रीगेट सप्लाई यानी कि आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, लोग खरीद कम रहे हैं, तो हमारा माल अनसोल्ड कम हो जाएगा. ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम लोगों को प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा. और अगर एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि वही सिचुएशन है जहाँ पे इनकम कंजप्शन आपस में इक्वल होंगे तभी आउटपुट आएगा. सेकंड आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है, अब सेविंग क्या है, सेविंग फंक्शन आपका ऑलरेडी पता है आपको, फंक्शनल रिलेशन इनकम और आपकी इनकम की और सेविंग की इंडिकेट करता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट फंक्शन है. तो जब हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में भी हमें इक्विलिब्रियम मिल जाता है. ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं. आप लोग ये टेबल देख सकते हो अपने बुक में, आप ओपन कर लीजिए इसको. ठीक है, इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम इन द टर्म्स ऑफ इक्विटी दे रखा है, ये देखिए इनकम भी दे रखी है और साथ साथ में कंजप्शन भी दे रखा है. ठीक है, और सेविंग भी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट. तो जहाँ पे भी आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट यानी कि 2020 कब होगा, जब हमारा कंजप्शन कुछ कम होगा इनकम से और सिचुएशन में सेविंग इन्वेस्टमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा. तो वही सिचुएशन है बेटा, उसी को हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोल देंगे और इनकम इक्विलिब्रियम में आ जाएगी. तो सिंपली व्हेनेवर इन्वेस्टमेंट लाइन एंड सेविंग लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाएगा. ओके, नाउ सी एज इन द फर्स्ट अप्रोच एग्रीगेट डिमांड अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही थी तो सेम वही चीज़ यहाँ पे अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो रही है तो वी हैव टू इन सिचुएशन वी हैव टू फॉल in expenditure through saving is more than the rise in expenditure through investment. Accordingly, aggregate expenditure in the economy would be less than needed to buy planned output, so economy would be less than. ठीक है, तो अगर हमारी सेविंग ज़्यादा है तो हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा अगर इक्विलिब्रियम में जाने के लिए, और अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हमें सेविंग बढ़ानी होगी जिससे क्या हो सके, हमारा इक्विलिब्रियम में आउटपुट आ सके. ठीक है, तो शॉर्ट रन में कीन्स की स्टोरी है आपकी. ठीक है, शॉर्ट पीरियड में ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी में कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना होगा और ओपन इकोनॉमी में हमें सारे सेक्टर्स पे ध्यान देना. सो इस वीडियो में इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स टू पेज नंबर 2 to 3 पे. ठीक है, साथ साथ में जिनके पास बुक्स हैं बुक्स को लेकर के पढ़ाई करा करिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है.